बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ रहें खुश रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली शेयर और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट भी कर दिया करें अच्छे अच्छे। तो जनाब हो रही थी ज़ुहान को ट्यूशन की देर और वो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहे थे जी। वो टीचर ने ना मुझे फर्स्ट आ रही थी यहाँ पर एक जगह पर क्या अच्छा, हाँ वो बोलती है। और ट्यूशन जाते हुए बता रहे हो अब सारा दिन गुजर गया जब नहीं बताया आपने। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बच्चे स्कूल जाएंगे ट्यूशन तो थोड़ा मदर्स रिलैक्स हो जाती हैं और मेरा भी यही हाल है कि ज़ुहान और जैद जब ट्यूशन चले जाते हैं तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले सारे काम हो जाएं, क्योंकि फिर इनकी मौजूदगी में जो काम 1 घंटे में होता है ना वो फिर 4 घंटे में करने पड़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली इन पर नज़र भी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही फ्राइज़ बना रही थी तो बनाकर ऑयल मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया और लिड भी नहीं लगाया था मैंने उसका। वो तो शुक्र है कि ऑयल ठंडा हो गया था काफ़ी हद तक। ज़ुहान फुटबॉल से खेल रहे थे और जब किक लगाई तो उछल कर बॉल ऑयल में गिर गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सारा किचन, दीवारें, बर्तन, डाइनिंग सब जगह ऑयल ही ऑयल था। ये काम 2 बार हो चुका है हमारे घर में। तो अब मैं गर्म ऑयल पर ही ढक्कन लगा देती हूँ। बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है। वो तो शुक्र है कि ऑयल गर्म नहीं था तो बचत हो गई। जी, आज मैंने की थी फ्रिज की क्लीनिंग। बकरीद भी आने वाली थी और ज़्यादा बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम चुकी थी कि मुझे फ्रिज को ना जल्द अज जल्द साफ़ ही करना था और फिर ये था कि बकरीद से 2 दिन पहले और ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर दूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी मिल्क शेक। आजकल आम कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि वो खाने में मीठे भी नहीं होते, बस उसका जूस ही बना लिया जाए तो बेहतर है। कहते हैं कि एक बारिश हो जाए तो आम जो है वो मीठे आने लग जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक कराची से होगा। मेरा ख्याल है कि इंटीरियर में अगर बारिश हो जाए, लेकिन बारिशें तो अच्छी खासी हो रही हैं, तो फिर तो आम को मीठा ही आना चाहिए। लेकिन ये वो आम नहीं है जो खाकर हमें अच्छे लगें। बस ये है कि जूस में हम इसको डाल लेंगे तो मिल्क शेक बन जाएगा अच्छा सा। अच्छा, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ज़ुहान साहब हो गए हैं नाराज़ और मेरा ये ख़्याल है कि जब 2 एक साथ के बच्चे हो ना तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग पता नहीं क्यों ये कहते हैं कि जो साथ के बच्चे होते हैं ना वो एक साथ पल जाते हैं, इतना ज़्यादा माँ बाप को परेशानी नहीं होती, लेकिन जो साथ के बच्चे होते हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बनती नहीं है। इसी तरह हमारे घर में यही हो रहा है कि अगर एक चीज़ कोई आ जाए तो वो दूसरे को चाहिए होती है, वो भी पैकेट्स में ही चाहिए होती है। तो इधर ज़ुहान साहब नाराज़ होकर लेटे हुए हैं कि मुझे पूरा पैकेट चाहिए, यहाँ महाद साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे पूरा पैकेट चाहिए। अच्छा जी, मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी आलू की तरकारी और कचौरी। और ज़ुहान साहब की ये फरमाइश बहुत दिन से थी कि आपने अभी तक इतने सारे दिन चले गए मम्मा और कचौरी नहीं बनाई। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन ऐसे काम करने का दिल ही नहीं चाहता। फिर मैंने सोचा खाना भी तो बनाना ही होता है तो क्यों ना आज यही बना लिया जाए। तो आज मैंने अपने स्टाइल में तरकारी बनाई है। कचौरी तो सेम तरीके से ही बनती है और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये मेरे स्टाइल से बना ली ना तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे दुआएं तो एक दूसरे को देनी ही चाहिए। खैर जी, कढ़ाई में मैंने डाली 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग डाली और उसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून राई। ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी और थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू ऐड कर दिए। आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। आलू मैं पील ऑफ करने और उसके पीसेस करने के बाद फिर बॉईल करती हूँ और मेरे लिए आसान रहता है। उसके बाद मैंने आलू को थोड़ा मोटा मोटा मैश कर लिया। तरकारी में आलू चंक्स जो आते हैं ना तो टेस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने ऐड किया 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना रहने दें। और लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर लें इसमें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। ये सब मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करें और मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। पानी उतना ही ऐड करें जितनी आपको इसकी जो है कंसिस्टेंसी चाहिए, थिकनेस पसंद है आपको जितनी इसकी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया। इसको ऐड करने से तरकारी का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना भूल गई कि मैंने जो पहले ऐड किया था वो साबुत ज़ीरा था और सेकंड टाइम जो मैंने ऐड किया वो ज़ीरा पाउडर था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अचार की तरफ। इसमें अगर आपने अचार ऐड कर दिया ना तो क्या जो उसका टेस्ट होता है ना एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। और ये मेरा घर का बना हुआ अचार था जो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद फिर एक और चीज़ जिससे खुशबुएँ फैल जाती हैं वो है कसूरी मेथी। ये भी आपने ऐड करनी है और ये सबसे लास्ट में ऐड होगी। थोड़ा हाथ में मसल कर इसको ऐड कर लें। अच्छा, मेरे पास बारीक वाली थी और जिन लोगों के पास मोटी वाली होती है वो अच्छे से इसको थोड़ा सा हाथ में मैश करके और फिर इसमें ऐड करें। उसके बाद बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको आप पका लें मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद आप इसको फ्लेम ऑफ कर दें।
दूसरी तरफ मेरी यहाँ पे चने की दाल जो है वो बॉईल हो रही थी और हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली थी, उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो है मैं इसको पीस लें, आप इसको कूट लें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ ड्राई ही रखना है, वरना जो आपकी कचौरियाँ हैं वो फट जाएंगी। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड किया। बिल्कुल देखें इस तरह इसको हमने रखना है, मोटा मोटा नहीं रहे ये, क्योंकि फिर इससे ये होगा कि आपकी कचौरियाँ जो है वो फट जाएंगी। और उसके बाद मैंने लिया 3 कप मैदा लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कचौरियाँ बनानी थी। तो इसमें मैंने ऐड किया था 7 to 8 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था और नमक इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से गूंद लिया था। ना ज़्यादा ये सॉफ्ट रहे और ना ज़्यादा हार्ड रहे, वरना अगर हार्ड रहेगा तो कचौरी आपकी जो है वो फूलेगी नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो आपसे संभल नहीं पाएगी। इसी तरह मैंने इसके सारे पेड़े बनाकर रख लिए और फिर बस थोड़ा सा आपको चने की दाल लेनी है और इसके अंदर ऐसे करके ऐड करनी है और फिर इसकी बाइंडिंग कर देनी है अच्छे से इसकी बाइंडिंग कीजिएगा, ये कहीं से खुली ना रह जाए। और इसका इसी तरह हम पेड़ा बना लेंगे और बाकी सारे पेड़े जो हैं हम इसी तरह इसको फिलअप कर देंगे। आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा इजी हुआ था क्योंकि आटा बड़ा ही कोई अच्छा नीड हुआ था और इसको मैं अपने हाथ की हथेली की मदद से जो है मैं इसको प्रेस कर रही थी और ये प्रेस करने में ही अच्छी और बड़ी कचौरी जो है वो बन जाती है। आप ये टेंशन नहीं लें कि ये गोल ही बननी है, गोल ना भी बने ना तो जब ये बन जाती है तो उसके बाद आपको गोल ही लगती है। एक काम मैंने ये किया कि अगर आपके पास चकला है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही किसी चीज़ पर रखें, यानी कि काउंटर पर रखें, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके, या मेरे पास अभी कटिंग बोर्ड था तो मैं इसके ऊपर मैंने इसको प्रेस किया और इसमें दाल भरी और इसी तरह बाइंडिंग इसकी कर दी। ये 2 बार दिखाने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने इसकी बाइंडिंग किस तरह की है। अच्छा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। स्टार्टिंग में हमें ये काम मुश्किल लगता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कचौरियाँ बनाई थी तो बड़ा मुझे कोई मुश्किल सा काम लगा था और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बच्चों को इतनी पसंद आई थी और मुझे हर बार ज़िद करते थे कि नहीं हमें बना के दें। तो जब मैं बनाने लगी ना तो मुझे आदत सी हो गई, मैं हैबिचुअल हो गई और मुझे ये इतनी इजी लगने लगी कि मैं फ़ौरन ही कचौरियाँ बना लेती हूँ। टाइम लगता है बस, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो खाली अपने घर के लिए ही नहीं बनाती, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे 2-3 जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती है। चलिए जी, बातों बातों में एक जो है कचौरी वो फ्राई भी हो गई और फूल भी बड़ी अच्छी अच्छी रही थी। ये आपको मीडियम फ्लेम पर जो है इसको गर्म करना है ऑयल को, और उसके बाद इसमें आपको कचौरियाँ डालनी हैं और फिर ऐसे करके इसको प्रेस करना है। आपने जो ये स्ट्रेनर होता है ना, इससे इसको ऐसे हल्के हल्के प्रेस करना है। तो जब आप इसको हल्के हल्के प्रेस करेंगे तो ये खुद ही फूल जाएंगी और ये फूली हुई कचौरियाँ तो इतनी मज़े की लगती हैं और सॉफ्ट सी होती हैं, बड़ी अच्छा, मतलब सॉफ्ट सी, क्या क्रंची सी नहीं होती, खस्ता खस्ता, वो वाला टेस्ट इसका आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ मेरी तैयार हो गई थी खस्ता खस्ता ज़बरदस्ती कचौरियाँ और उसके साथ आलू की तरकारी। अच्छा, मुझे अनियन का बनाना था अचार, प्याज का अचार जो है इसके साथ बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मैंने इसमें घर का अचार ही डाल दिया और प्याज वाला अचार नहीं बनाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी बनाने की। जी बताओ कैसी बनी है खा के? इतना बड़ा बाइट कैसी बनी है? यम्मी, जोहान की फेवरेट है ये, यम्मी बनी है। तो यहाँ हमारे घर चलती हैं बिला वजह की बर्थडे। हस्बैंड के फ्रेंड आए थे हैदराबाद से, तो वो ये वाला केक लेकर आए थे और ये बहुत ही अच्छा केक था। हैदराबाद के केक मुझे अच्छे लगते हैं, खासकर बम्बई बेकरी का जो केक होता है वो तो होता ही बहुत मज़े का है। और उल्टे सीधे तरीके से जोहान अपनी बर्थडे कर रहे थे। हमारे घर में जब भी केक आता है ना तो बर्थडे बिला वजह की ज़रूर होती है, केक कटता है और हैप्पी बर्थडे बोला जाता है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों को यही लगता है कि जब केक आता है तो बर्थडे होती है। और मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि मामा आज किसकी बर्थडे, मेरी बर्थडे है या महाद की बर्थडे है? तो फिर मैं ऐसे ही कह देती हूँ या तो जोहान की बर्थडे या फिर महाद की बर्थडे है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग भी आपको पहले के व्लॉग की तरह पसंद आएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।